दोस्तों जब भी हम लोग कोई एग्जाम वहां पे देने जाते हैं तो कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा जरूर हमारे साथ वहां पे टकरा जाता है जिसका आंसर हमें वहां पे नहीं आता है। और कई सारे बच्चे ऐसा करते हैं, वो क्वेश्चन वहां पे छोड़ के भी आ जाते हैं, या कई सारे बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर वहां पे गलत करके वहां पे आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो मैं तरीका आपको 6 तरीके यहाँ बताऊंगा, अगर आपने अच्छे से इसे वहां फॉलो कर लिया तो जिस क्वेश्चन का आंसर आपको वहां पे नहीं भी आ रहा था उसका भी सही आंसर आप वहां पे दे के आओगे। तो जो ये आपके ये 6 तरीके दोस्तों मैंने बताने वाला हूं, तो एक एक करके सारे तरीके आप जरूर यहां पे ध्यान से सुनना, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा हो। जो बच्चे आर्मी नर्सिंग के वहां पे तैयारी कर रहे हैं, 9 और 10 जून को आपका एग्जाम भी वहां पे लगने वाला है। तो ये 6 तरीके जो बताने वाला हूं, आज से ही जो आप प्रैक्टिस सेट यहां पे सॉल्व करें, वहां पे अप्लाई करके एक बार देखिएगा, आपका जो स्कोर है ज्यादा ही वहां पे आने लगेगा। तो जो तरीके 6 बताने हैं सारे एक एक करके ध्यान से पहले यहां पे सुन लेना, इसके बाद आप बताना क्या आपका इससे बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक बार ये यहाँ पे जान लेते हैं दोस्तों, इस बार जो हमारे एग्जाम यहाँ पे आर्मी की स्टार्ट यहाँ पे होने वाले, तो कई सारे बच्चों में ये डाउट था कि सर इस बार निगेटिव मार्किंग है हमारी कि नहीं है। तो इसमें बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाओ दोस्तों, जो हमारा एग्जाम आपका होने वाला है इसमें दोस्तों आपका निगेटिव मार्किंग दोस्तों बिल्कुल इस बार आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। और अब यहाँ पे जो मैं तरीके आपको बताऊंगा ध्यान से आपके सुनते चलना, जहां से आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा उसका भी आंसर वहां पे आप करके वहां पे आओगे। सबसे पहली बात दोस्तों ये आपको यहां पे समझ के चलना है कि जो आपका एग्जाम यहां पे होने वाला, आपको अपने एग्जाम से बिल्कुल वहां पे घबराना वहां पे नहीं है, और कोई भी क्वेश्चन का आपको छोड़ना वहां पे नहीं, क्योंकि आपका नो निगेटिव मार्किंग है। कोई क्वेश्चन गलत भी दोस्तों आपका हो गया उसका कोई नंबर आपका वहां पे नहीं कटेगा। यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों हमें अटेम्प्ट करके ही हर हाल में वहां पे आने हैं। और जो मैं तरीके आपको दोस्तों यहां पे 6 बताने वाला उसे बिल्कुल आप यहां पे फॉलो करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपने वहां पे छोड़ दिया तो भाई आपका ही नुकसान वहां पे होने वाला है। तो कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, और जो तरीके बताने वाला उसको बिल्कुल आपको फॉलो करते हुए यहां पे चलना है। और दोस्तों ये तरीके कब आपको फॉलो करने, ये सबसे पहले मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं। दोस्तों जैसे ही हमारा एग्जाम वहां पे स्टार्ट होगा, हम सभी को पता दोस्तों 1 घंटे का टाइम हमें प्रॉपर वहां पे दिया जाएगा। अब ये दोस्तों जो आपका पेपर होगा, इस पेपर को आपको 3 बार में आपको प्रॉपर यहां पे सॉल्व करना है वहां पे। दोस्तों सबसे पहले जो राउंड 1 हमारा दोस्तों आएगा, जैसे पेपर आपका स्टार्ट यहां पे होता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन यहां पे देखो, जिस क्वेश्चन को आपको ये बिल्कुल लगे, बिल्कुल श्योर आप वहां पे हो कि हां भाई इसी का आंसर ये हो जाएगा, उसको आपको टिक करना है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे ना, उस समय उसको वहां पे नहीं सॉल्व करना। ये मान चलना दोस्तों पहले राउंड में अगर 50 क्वेश्चन जैसे हमारे पेपर में हमने देखे, वहां पे अगर मान लो 20 के ही आंसर आप वहां पे दे पाए हो, तो पहले राउंड में पहले 20 के आंसर ही वहां पे देने हैं आपको। अब इसके बाद दोस्तों जो हमारा ये राउंड 2 आएगा, राउंड 3 आएगा यहां पे। अब यहां पे जो मैं तरीके बताने वाला इसको बिल्कुल आप यहां पे फॉलो करिएगा, आपका स्कोर बिल्कुल वहां पे बढ़ेगा। आज से ही प्रैक्टिस सेट जहां पे आप सॉल्व कर रहे हो ये अप्लाई करके खुद वहां पे देख लेना कि पहले स्कोर क्या आ रहा था और अब आपका स्कोर कितना आ रहा, पहले कितने क्वेश्चन गलत हो रहे थे, अब हमारे कितने क्वेश्चन यहां पे गलत आपके हो रहे, सारा कुछ आपको दोस्तों यहां पे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात हर बच्चे को यह पता होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के वहां पे नहीं आओगे, और हर क्वेश्चन का आपका आंसर वहां पे देख के आओगे, और प्रॉपर जो मैं तरीके आपको बताने वाला उसी के अकॉर्डिंग आपको उस क्वेश्चन का चाहे तुक्का मार के वहां पे आना है आपको, लेकिन वो चीजें आपको बिल्कुल वहां पे फॉलो करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारा पहला आपको कैसे वहां पे चेक करना है कि हमारा क्वेश्चन गलत यहां पे ना हो, तो सबसे नंबर 1 आप कैसे वहां पे देखोगे, तो पहला तरीका दोस्तों हमारा हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड। दोस्तों यहां पे आपका हो जाता है, जैसे हमारा एग्जाम वहां पे दोस्तों स्टार्ट हुआ, एक क्वेश्चन दोस्तों हमें उसका आंसर वहां पे नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ चीजें हमें वहां पे क्लियर थी। जैसे कि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री दोस्तों कौन थे, कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, 4 ऑप्शन हमारे पेपर में यहां पे दे दी गए। दोस्तों इस मेथड में आपको क्या करना है, वहां पे आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर आपको कुछ चीजें पता है कि भाई इस क्वेश्चन का ये आंसर तो हमारा बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड यहां पे कहते हैं। टोटल 6 मेथड मैं बताने वाला हूं, सारे एक बार ध्यान से आप यहां पे सुनते रहना, आपको जरूर फायदा यहां पे देखने को मिलने वाला है। जैसे कि हमें लगा कि भाई पहला ऑप्शन हमें मिला कि नरेंद्र मोदी, भाई हम सभी को पता है ये पहले प्रधानमंत्री कहां से हो जाएंगे, तो हमारे अभी प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो पहला
ऑप्शन हम सीधा सीधा वहां पे काट देंगे, भाई ये आंसर तो हमारा हो ही नहीं सकता। जैसे कोई एक ऑप्शन और हमें नजर वहां पे आ गया, जैसे एक नाम दिखा कि भाई ये तो हमारे अमेरिका के हैं, भाई ये इंडिया कैसे यहां पे हो सकते हैं। तो हमने क्या किया दोस्तों, ये ऑप्शन भी हमने यहां पे कर दिया, यानी हमने देखा कि दो ऑप्शन हमने सीधा सीधा कट वहां पे कर दिया, यानी जहां पे हमारे क्वेश्चन सही होने के चांस केवल आपके दोस्तों 25% यहां पे हो रहे थे, अब यही चांस दोस्तों हमारे बढ़ के कितने हो गए, आप हो गए सर 50% आपके यहां पे हो गए, यानी यहां से आपके क्वेश्चन सही होने के चांस आपके यहां पे बढ़ गए। तो पहला मेथड दोस्तों हमेशा कौन सा यूज करोगे, आपको सर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, यानी जो ऑप्शन हम देखेंगे जिसका हमें बिल्कुल श्योर होगा कि ये आंसर नहीं हो सकता, उसको सारे आपको वहां पे काट देने हैं, और जो ये दो ऑप्शन बचे हैं इसमें आपको टिक यहां पे कर देना है। तो ये पहला मेथड दोस्तों आप यहां पे अच्छे खासे जो प्रैक्टिस है यहां पे सॉल्व कर दो ना, वहां पे अप्लाई करके देखना, जरूर बेनिफिट यहां पे देखने को मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला मेथड क्या आएगा, जब भी क्वेश्चन दोस्तों कभी भी आपके पेपर में आए, कभी भी आपके पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन वहां पे दिख जाए जहां पे ऑप्शन में आपको ये वर्ड दिख जाए, यानी उपरोक्त सभी वाला शब्द वहां पे लगा हुआ आ जाए, या किसी भी ऑप्शन में एक शब्द यहां पे ये लिख जाए कि या तो ए होगा या तो बी होगा, तो आपको सीधा सीधा इसी पे टिक यहां पे कर देना अगर उसका आंसर यहां पे नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये कुल मिला के मान चलना कि इसके दोस्तों जो आपके चांस रहेंगे 80% इस क्वेश्चन दोस्तों सही होने के प्रॉपर आपके चांस यहां पे होने वाले। तो जितने तरीके मैं बताने वाला हूं सारे ध्यान से सुनते हुए चलना, यानी हमारा 80% चांस बढ़ जाएगा क्वेश्चन के सही होने के। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय सेना के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, दिया है थल सेना, नौसेना, वायुसेना। एक ऑप्शन दोस्तों हमें यहां पे नजर आ गया उपरोक्त तो सभी। तो अगर आपको उसका आंसर बिल्कुल यहां पे क्लियर नहीं है तो आप कहोगे सर हम ऑप्शन नंबर डी पे सीधा सीधा आप टिक करके आओगे, पूरे दोस्तों आपके 80% चांस रहेंगे इसी क्वेश्चन के आपके सही होने के। तो ये दोस्तों आपका मान लो अगला तरीका हमारा आ जाता है, जहां पे हम प्रॉपर ये दो वर्ड यहां पे देखेंगे कि ये ऑप्शन में नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो दो मेथड दोस्तों हमारे यहां पे क्लियर हो गए, टोटल 6 मेथड बताने वाला हूं। जो भी क्वेश्चन आंसर नहीं भी आ रहा होगा वो भी आप सही करके दोस्तों वहां पे आओगे, लेकिन सारे मेथड आप अच्छे से यहां पे देखते हुए आप यहां पे चलिएगा। अगला मेथड दोस्तों यहां पे ये आ जाता है, ये मेथड दोस्तों वहां पे काम करता है जैसे हमारे मैथ के क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। जैसे मान लो आपका आर्मी नर्सिंग एग्जाम में 5 क्वेश्चन मैथ के दोस्तों हमारे वहां पे आते हैं। आपने देखा कोई क्वेश्चन दोस्तों यहां पे हमारा लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन आपका दिख गया, ठीक है, उसके 4 ऑप्शन आपके नजर वहां पे आते हैं। लेकिन देखो मैथ का भाई ऐसे कोई गेस वहां पे कर नहीं सकता वहां पे, लेकिन आप ये देखना है कि जो हमारे दोस्तों 4 ऑप्शन यहां पे दिए जा रहे हैं कि कोई ऑप्शन क्या ऐसा भी हमारा है क्या। जैसे हमने देखा 3 ऑप्शन दोस्तों हमारे ऐसे दिखे जो काफी नजदीक यहां पे दिखे, 12 है यहां पे, 14 है यहां पे, 16, लेकिन एक ऑप्शन हमारा ऐसा वहां पे नजर आ गया जो काफी बड़ी संख्या है, काफी अलग, काफी दूर इससे यहां पे हो जाती है। तो ये सीधा सीधा ऑप्शन आपको यहां पे कट वहां पे कर देना है, यानी कि जो हमारा आंसर आपका बचेगा इन्हीं 3 में से आपका एक यहां पे हो जाएगा। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा आउटलायर मेथड दोस्तों यहां पे हो जाता है, जो सबसे अलग आपकी संख्या वहां पे दिखे उसको प्रॉपर आपको हटा वहां पे देना है। और दोस्तों ये जो 3 ऑप्शन अब आपके बचे इसमें कौन सा आपको टिक यहां पे करना है, ये मेथड भी मैं आपको आगे जो अपने मेथड है वहां पे वहां ये भी चीज आपकी क्लियर यहां पे हो जाएगी। पहले मैथ क्वेश्चन आपको सीधे से उस संख्या को हटा देना है जो हमें बिल्कुल डिफरेंट वहां पे लगी रही हो कि 3 ऑप्शन से काफी दूर वो संख्या दी जा रही, उसको सीधा सीधा हटाना, वो आंसर आपका बिल्कुल यहां पे हमारा हो ही वहां पे नहीं सकता है। ये तीसरा मेथड आपका यहां पे दोस्तों हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला मेथड यहां पे आता है, इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों, जैसे ही हमें पता है जो हमारा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम यहां पे होता है, इसमें टोटल जो सबसे ज्यादा हमारी साइंस ही वहां पे आ जाती है। तो ये मेथड दोस्तों आपको बहुत ज्यादा हेल्प वहां पे करने वाला है। इस मेथड में आपको क्या देखना है, दो एग्जामिनर क्या करता है, जैसे कोई क्वेश्चन आपसे वहां पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन पूछा गया, 4 ऑप्शन आपके नजर आते हैं, तो सबसे पहले आपको एक बात
ये ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन, जैसे कि 3 ऑप्शन हमें नजर आए कि भाई छोटे छोटे संख्या दी जा रही, एक ऑप्शन हमारा काफी बड़ा दिया गया, तो पूरे चांस दोस्तों ये मान चल रहा है कि जो ऑप्शन काफी बड़ा आपको नजर आ जाएगा उसी के चांस पूरे रहेंगे आपके सही होने के। इसका इस वजह से दोस्तों होता है वहां पे, क्योंकि दोस्तों आपका जो एग्जामिनर जो पेपर वहां पे सेट करता है वो ये बिल्कुल नहीं चाहता है जो हमने क्वेश्चन वहां पे दिया है और जो उसके आंसर वहां पे दिए आगे चल के उस आंसर में कोई विवाद वहां पे हो, वहां पे यानी वो आंसर प्रॉपर ऐसा वहां पे देता है, यानी उसमें एक एक कर पॉइंट सारे क्लियर वहां पे किए जाते हैं। यानी कोई भी ऑप्शन आपको ऐसा वहां पे नजर आए जिसमें आपकी साइंस की बातें की जा रही है, साइंटिफिक की सारी बातें की जा रही है, एक एक पॉइंट आपका क्लियर वहां पे किया हो, तो मान चलना पूरे चांस रहेंगे उस क्वेश्चन के आपके सही वहां पे होने के। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया दिन और रात का कारण यहां पे क्या होता है, आपने ऐसे देखिए ऑप्शन वहां पे हमारे नजर आ रहे थे, लेकिन एक ऑप्शन दोस्तों हमारा ऐसा वहां पे नजर आया जिसमें प्रॉपर डिटेल से सारी बातें हमें लगी भाई इसमें तो क्लियर आपकी की गई, तो दोस्तों आप मान चलना इस क्वेश्चन ऑप्शन के ही चांस रहेंगे पेपर में सही होने के। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द यहां पे थे, एग्जांपल तो मान लो ये क्वेश्चन आपके पेपर में दिया गया, आपने देखा 3 ऑप्शन हमारे दोस्तों यहां पे छोटे छोटे दिए गए, लेकिन एक ऑप्शन हमें ये नजर वहां पे आ गया जिसमें प्रॉपर सारी बातें वहां पे क्लियर आपकी वहां पे की जा रही थी, तो आप इसी पे यहां पे टिक आप यहां पे कर दोगे। और दोस्तों यहां पे चलो ये भी मान लिया कि हमारे चारों ऑप्शन बिल्कुल डिटेल से वहां पे दिए गए हैं, सारा कुछ हमें तब भी कंफ्यूजन यहां पे हो रही है, तो इसका भी मेथड मैं बताऊंगा उसको कैसे आप यहां पे सॉल्व करोगे। पहले ये मेथड एक बार सारा कुछ यहां पे क्लियर कर लेना, ताकि अगर हमें क्वेश्चन ऐसा कुछ नजर आ जाए तो जितने कम से कम हमारे चांस रहे क्वेश्चन गलत होने वो सारा हम बताएंगे, और पूरे चांस रहेंगे अगर 6 मेथड आपने अप्लाई वहां पे किए आपका जो स्कोर होगा बिल्कुल बेनिफिट वहां पे देखने को मिलेगा। तो सारे मेथड साथ ही साथ आप क्लियर करते हुए यहां पे चलेंगे। अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला मेथड यहां पे क्या आता है, ये दोस्तों आएगा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी यहां पे होता है। दोस्तों जब भी कोई एग्जामिनर होता है और जो पेपर वहां पे सेट आपका करता है, आप खुद वहां पे देखना जब आप पेपर देने वहां बैठोगे ना वहां पे आपके जो ज्यादा आंसर आएंगे, जैसे एग्जांपल तो हमारा 50 क्वेश्चन का पेपर यहां पे आपका हुआ है, तो 50 से दोस्तों आप खुद वहां से सॉल्व करोगे ना, ज्यादातर आंसर दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी ही आपको नजर वहां पे आएंगे, अगर 50 क्वेश्चन की टोटल सबकी बात वहां पे की जाए। क्योंकि होता है क्या दोस्तों, जब पेपर एग्जामिनर सेट वहां पे करता है तो जो उसका आंसर वहां पे रहता है एग्जामिनर ये सोचता है उस क्वेश्चन के आंसर को छिपाना वहां पे चाहता है, तो ज्यादातर चांस यही रहते हैं कि आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ही आपका वहां पे राइट होगा। यानी आपने क्वेश्चन पढ़ा वहां पे आपको बिल्कुल ही क्लियर नहीं हो पाता, भाई ये क्वेश्चन तो हमारा बिल्कुल नया हो गया और इसका आंसर हमें आ ही नहीं रहा वहां पे, तो आप कुल मिलाकर दोस्तों ये मान चलना है कि जो जिन क्वेश्चन के जो चांस ज्यादा रहेंगे ऑप्शन नंबर बी के रहेंगे, ऑप्शन नंबर सी के आपके यहां पे रहेंगे, आपको इन्हीं में से आपको कोई ना कोई टिक यहां पे आपको करना है। जब आपको लगे क्वेश्चन मेरे लिए बिल्कुल अनजान है, हम पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं यानी हमें समझ में ही नहीं आ रहा हम इसका आंसर वहां पे क्या करें, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी पे आपको सीधा सीधा यहां पे टिक कर देना, सबसे ज्यादा चांस है इन्हीं क्वेश्चन के आपके राइट आंसर यहां पे होने के हो जाएंगे। तो ये दोस्तों हमारा एक मेथड और यहां पे हो जाता है कि कैसे हम लोग अपना पेपर अच्छे से वहां पे सही करके आएंगे, जो क्वेश्चन नहीं भी आता है कि उसके भी चांस हमारे बढ़ जाए कि उसका भी कोई आंसर हमारा सही वहां पे दोस्तों आपका हो जाए। अगला मेथड दोस्तों ये यहां पे होता है, यानी हमने दिया पेपर जैसे जो वहां पे सॉल्व करा, हमारा टाइमर दोस्तों वहां पे चल रहा था, टोटल दोस्तों जैसे मान लो हमें 60 मिनट का टाइम वहां पे दिया 1 घंटे का, लेकिन पेपर हम काफी कंफ्यूज वहां पे हो गए, पेपर सॉल्व मैथ कोई क्वेश्चन हमारा फंस गया वहां पे, हम उसको सॉल्व करते गए, लेकिन बाद में क्या हुआ दोस्तों हमारे पर लास्ट टाइम केवल 90 सेकंड बचे, हमने अचानक से मेरी नजर पड़ी कंप्यूटर में केवल 90 सेकंड बचा है और हमारे पास 7 या 8 क्वेश्चन बिल्कुल वहां पे छूट रहे हैं, 7 या 8 क्वेश्चन बिल्कुल वहां पे छूट रहे हैं। अब दोस्तों अब आखिरी टाइम पे क्या वहां पे करना है, जैसे अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे फिर सोचोगे दिमाग लगाओगे तो इतना टाइम अब आपके पास वहां पे नहीं दिया जा रहा है, तो अब आपको करना क्या वहां पे दोस्तों, तो जो लास्ट मेथड ये मान चलना है कि अब आपका टाइम बिल्कुल ही वहां पे नहीं बचा, 90 सेकंड का टाइम बचा हुआ है और हमारे 7 से 8 क्वेश्चन यहां पे सही गलत हो रहे हैं वहां पे, यानी क्वेश्चन छूट रहे हैं वहां पे, तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, निगेटिव मार्किंग दोस्तों है नहीं वहां पे, तो आपको ये नहीं करना वहां पे कि भाई एक हम
यहाँ पे बी कर दे, ए का सी कर दे, ए का डी कर दे, ए का बी करे, इसका सी कर दे, इसका ए करे, ऐसा डी। यानी बच्चे अक्सर यही मेथड वहां पे यूज करते हैं और ये मेथड आपको बिल्कुल वहां पे यूज नहीं करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके ज्यादा गलत वहां पे होंगे। तो अगर आपके पास टाइम बिल्कुल वहां पे नहीं बचा और सारे क्वेश्चन आपको सही भी वहां पे करने हैं, तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल वहां नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपने आगे ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। जब उस समय क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था, तो अब तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्योंकि जब थोड़ा टाइम कम बचेगा तो माइंड प्रेशर भी हमारे पास बहुत ज्यादा यहां पे आपका हो जाता है। तो सीधा दोस्तों मैंने जो तरीका बताया था ना वहां पे, कि या तो ऑप्शन नंबर बी को पकड़ लो, या दोस्तों आप ऑप्शन नंबर सी को पकड़ लो। एक ऑप्शन पकड़ लेना और जितने क्वेश्चन आपके मान लो छूट रहे हैं उसी को सीधा सीधा आपको यहां पे टिक कर देना है। एक ही ऑप्शन को टिक करना है, चाहे बी को करना चाहे सी को करना, ज्यादा चांस आपके बी और सी के ही रहते वहां पे क्वेश्चन के आंसर सही आपके होने के। तो ये मेथड दोस्तों आपका प्रॉपर यूज वहां पे करते हुए यहां पे चलना। तो ये मेथड आपके लिए कब बेनिफिट रहेगा, जब आपके पास बिल्कुल टाइम वहां पे ना बचे। हमें लगा कि 90 सेकंड टाइम बचा, तो आपको इसी मेथड का यूज यहां पे करना, आपको बिल्कुल एग्जाम में उस क्वेश्चन के सही आंसर होने के बिल्कुल चांस वहां पे बढ़ जाएंगे। तो ये मैंने स्टार्टिंग में आपको पहले कुछ चीजें वहां बताई थी, जो आपको एक बार मैं फिर क्लियर करना चाहूंगा, एक बार क्लियर कर लेना। सबसे पहले क्या करना, जो आपका पेपर वहां पे ओपन होगा, सबसे पहले क्वेश्चन आपको वो सही वहां पे कर लेने की, क्वेश्चन जो हमें देखती वहां पे आंसर आ जाए वो आपको प्रॉपर सही करना है, चाहे आपको केवल 20 क्वेश्चन ही आपका यहां पे सही हो। इसके बाद दोस्तों मैंने जो मेथड आपको बता रखे थे वो आपको सारे वहां पे फॉलो आपको वहां पे करने हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में फंसना और रुकना बिल्कुल वहां पे नहीं, क्योंकि जैसे आपका ये एग्जाम वहां पे स्टार्ट होगा, आपके पास जो ये 1 घंटे का टाइम दोस्तों वहां पे दिया था, ये टाइम बड़ी जल्दी वहां पे खत्म होना स्टार्ट आपका हो जाएगा। और तो कई सारे बच्चे ये हमसे वहां पूछ रहे, सर हमारा एग्जाम भी पास वहां पे आ गया है और हमारी तैयारी भी वहां पे नहीं हो पाई, और हम कितना अपना स्कोर सेफ मान के वहां पे चले। दोस्तों जो बच्चा ये चाहता है कि हम अपना पेपर देके और वहीं से बेफिक्र हो जाए कि हाँ हमारा एग्जाम तो क्लियर हो ही जाएगा, तो दोस्तों अपना टारगेट हर हाल में 42 क्वेश्चन मान के वहां पे चलना। अगर किसी बच्चे ने 42 क्वेश्चन वहां पे एक बार सही कर ले, तो उसका कोई डाउट नहीं, बिल्कुल श्योर है उसका एग्जाम वहां पे क्वालिफाई आपका हो जाएगा। और ये कितने क्वेश्चन बड़ी आसानी से कवर भी वहां पे कर सकते हो। अगर किसी बच्चों को लगता है हमारा एग्जाम पास आ गया है और हमारी तैयारी बिल्कुल यहां पे कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो जो आपको मैंने क्वेश्चन यहां पे दे रखे ना, बस आप इस पे फोकस यहां पे कर लेना। ये कम टाइम पे आप बिल्कुल वहां पे आसानी से कवर भी कर लोगे, और ये चीजें केवल आपको वही चीजें बताएंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाती है। तो जो नोट्स आपने ले रखे प्रॉपर भरोसा करके उसको आप तैयार करिएगा। जब एग्जाम में बैठोगे 100% क्वेश्चन वहां से आपको देखने को मिलने वाले। यानी बस अब आपको करना क्या, जो आपको ये बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों यहां पे आपको ये सारे दिए गए, ये सारे आपको तैयार कर लेना। यानी जितने भी हमारे सब्जेक्ट है सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे, आपको इधर उधर कहीं भी नहीं भटकना, सारा कुछ आपको यहीं से कवर हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको बाई लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज वहां पे मिल जाएंगे। पेपर के पहले एक बार जरूर आप तैयार वहां पे करिएगा। ये सारे मैंने आपके अपलोड भी करा दिए हैं, जो आप प्ले स्टोर को ओपन करिएगा, एनेबल दोस्तों जैसे आप यहां पे सर्च करोगे ये आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इसी फोल्डर के अंदर तो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम जब आप देखिए वहां पे निकलना, बस आप ये याद करना कि जब पेपर हम बैठे थे ये क्वेश्चन हमारा पेपर में पूछा गया था, और उसके बाद जो यहाँ पे ये कंप्लीट क्वेश्चन आपके दिए गए ये पीडीएफ ओपन कर लीजिएगा और उसी क्वेश्चन को यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। प्रॉपर यहाँ से वो क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन एग्जाम पहले एक बार जरूर तैयार करके आना, बाद ये ना सोचना पड़े काश ये चीज हम पहले वहां पढ़ लिए होते, हमारा भी एग्जाम क्लियर यहाँ पे हो जाता। और दोस्तों जितने मैंने मेथड आपको बताया वहां पे, आज जहां भी प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर रहे हो आप ये अप्लाई करके वहां पे देखना। इसके बाद देखना कि पहले कितने क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे थे, अब कितना हमारा स्कोर वहां पे बढ़ वहां पे गया। बिल्कुल बेनिफिट यहाँ पे आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे कोई अभी भी यहाँ पे डाउट हो रहा है तो ये मेरा दोस्तों व्हाट्सअप नंबर शो ही कर रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट होगा बिल्कुल वहां पे क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन एग्जाम पहले ये सारे क्वेश्चन एक बार जरूर आप तैयार वहां पे करके जाइएगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।